जल की पूजा करते हैं, नदी को माँ कहते हैं, क्योंकि नदी बचेगी तभी तो हमारा जीवन चलेगा, प्यास बुझेगी। नदी को, भारत एक ऐसा देश है जिसमें नदी को माँ कहा जाता है। और अग्नि की पूजा होती है, हवा और आकाश की पूजा होती है, मिट्टी की पूजा होती है, हर चीज की पूजा प्रकृति की होती है। अब बताइए, एक प्रकृति की पूजा करने में कौन सा यज्ञ, कौन सा हवन? कुछ भी नहीं। यहाँ तो दिल से आपने जो दिया है वही स्वीकार हो गया। तो प्राचीन समय में ऐसा ही था। लेकिन जब वेद आए, 4 वेद हैं हमारे भारत में, वेदों में फिर कर्म कांड आया और हवन और यज्ञ भी आया। हवन और यज्ञ भी हमारे आपके जीवन को ऊर्ध्वमुखी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन कुछ दूरी तक ही करते हैं। गीत, भजन, श्लोक, मंत्रों का जप, ये भी हमारे जीवन को परिमार्जित करता है, लेकिन कुछ दूरी तक ही करता है। पूरी तरह उस शिव से एकमेक होने की जो विधा है, उसमें जिसकी बात आप लगातार करते हैं, जिसके बारे में हमारा मन मनन करता है, लगातार मेरे मन में जो चलता है पल प्रतिपल, वो मेरे मन में अस्थाई होता है। जितनी देर हवन में बैठे हैं उतनी देर तो ईश्वर पे ध्यान चला गया, लेकिन जब उठे, हवन से उठे, बस ध्यान भी उठ गया। तो ये गलत नहीं है, एक दूरी तक ये सही है, लेकिन शिव की चर्चा इससे बिल्कुल ही अलग बात है। शिव की चर्चा पूजा पद्धति का ही हाईटेक रूप कहा गया है। वो भी पूजा, ये भी शिव की पूजा है जो अभी घटित हो रही है, जिसमें हम सब बैठे हैं। पूजा में क्या होता है? पूजा में उस ईश्वर का ध्यान करते हैं हम, जिसकी पूजा करने हम बैठे हैं। अभी हम लोग किसके ध्यान में हैं? हम सारे लोग किसके ध्यान में हैं? क्या ध्यान में नहीं है? इतना ध्यान में है कि बोल भी नहीं रहे हैं। किसके ध्यान में है हम? महादेव के। किसकी बात करते हैं हम? महादेव की। किसकी बात सोचते हैं हम? महादेव की। तो हमारा मन भी सुनता है महादेव, बोलता है महादेव, कहता है महादेव, सब कुछ महादेव ही तो है। कहते हैं अध्यात्म का आकाश और क्षिति शिव है, साधुता की पराकाष्ठा है शिव। अगर कोई साधु है तो उसकी पराकाष्ठा है शिव, और हम सब तो उन्हीं की बात करते हैं। मंदिर में खड़े होके हम महादेव की स्तुति करते हैं, हम महादेव को कहते हैं, महादेव को ही कहते हैं, हे महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नवामी। तुम महादेव क्या हो? कर्पूर की तरह गौर हो। तुम माँ भवानी के साथ मेरे हृदय में बस जाओ। हम महादेव की मूर्ति के पास खड़े होके यही तो कहते हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम इस पूरी दुनिया में घूम घूम के वही बात तो कह रहे हैं, महादेव मेरे हो जाए, महादेव का मैं हो जाऊं। आप भी वही काम कर रहे हैं। ये पूजा तो आज तक हुई ही नहीं जिसमें भाव ही भाव है। कर्म कांड कुछ भी नहीं, लेकिन भाव की कमी भी नहीं है। और महादेव तो भाव सत्ता है, वहां भाव ग्रहण होते हैं। हमारे जल, दूध या धतूरा ग्रहण नहीं होता। जिस भाव से आपने चढ़ाया है, ग्रहण वहां सिर्फ भाव होता है। और यहाँ शिव की चर्चा में भी शिष्य का भाव ही ग्रहण कर रहे हैं महादेव। तो शिव चर्चा शिव की पूजा ही है, हाईटेक रूप है उसका। जिस तरह हाथ के पंखे से हम आज कूलर और एसी पे चले आए, हाथ का पंखा भी तो हवा ही देता है, पेडेस्टल फैन या छत पे लगा हुआ पंखा भी तो हवा ही देता है, और कूलर लग गया तो वो भी हवा ही देता है, एसी लग गया वो भी हवा ही देता है। लेकिन हाथ के पंखे में ठंडक थोड़ी कम थी, मेहनत ज्यादा थी नहीं, और एसी में ठंडक ज्यादा है और मेहनत जरा भी नहीं है। भले उसमें पैसा आपको लग गया है, लेकिन स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जीवन में हमने हाईटेक पद्धति अपनाई है। जीवन को जीने के लिए हर चीज में अपनाई है। पहले भोजन हम लकड़ी पे बनाते थे, आज गैस के चूल्हा पे बनाते हैं। बहुत जगह पे लोगों ने तो बिजली से चलने वाला चूल्हा भी अब लगा लिया है। नहीं,
बहुत जगह हम लोग पानी तो हमेशा चापाकल से पीते थे, कुआं से पीते थे, तालाब से, नदी से पीते थे। अब पानी का बोतल भी खरीद के पी लेते हैं। हाईटेक पद्धति हर चीज में अपनाई हमने, हर चीज में उन्नति की है, लेकिन पूजा पाठ के क्षेत्र में हमने हमेशा सोचा कि कहीं गलत ना हो जाए। कहीं डर लगता था कि कुछ गलत हो गया पूजा में तो पता नहीं इसको सजा हो जाएगी, पाप हो जाएगा। लेकिन साहब ने ये बताया, ये समझाया कि जो अपना होता है वो अपनों से नहीं डरता। बाघ का बच्चा बाघ से नहीं डरता, महादेव की संतान महादेव से डरती नहीं है, महादेव को प्यार करती है, डरती थोड़े ही है। एक बच्चा अपने पिता से डरता नहीं है। कभी कभी तो देखिएगा कि वो बच्चा अपने पिता की गोद में चढ़ गया है, कीचड़ लगा दिया है पूरा, नहीं, कभी कभी गीला कर दिया है, पूरा कपड़ा फाड़ दिया है खींच के उसने, तब भी पिता प्रेम से उसको बोलता है छोड़ो, प्रेम से, डांटता नहीं, मारता नहीं। एक माँ को वो रातों में सोते हुए जगाता ही रहता है, जगाता ही रहता है। कहाँ माँ उसको डांटती है, उल्टा उसको गोद में लेकर घुमाती रहती है। तो जो अपना होता है वो इसकी परवाह नहीं करता कि कर्म कांड क्या है। कर्म कांड नहीं, यहाँ तो दिल से दिल के मिलने की बात है। महादेव मेरे हैं तो मेरे मुझको जो आता है अपनों के लिए हम लोग अपना जो आता है उसी के द्वारा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके हमारे घर में भोजन बनता है, जैसा भोजन आपको आता है बनाने आप अपने परिवार के लिए वैसा ही तो बनाती हैं। हर आदमी को सुंदर भोजन बनाने नहीं आता, बहुत लोगों को आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है। जैसे हमको भी बहुत अच्छा खाना बनाने नहीं आता, कोई आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, लेकिन जो सुंदर खाना बनाती हैं हम उन लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। हम बोलते हैं कि ये सबसे भारी काम है जो आप करते हैं, क्योंकि सुबह से रात तक आपको सोचना पड़ता है, यही सोचते रहते हैं आप क्या बनाएं क्या खिलाएं। बहुत भारी काम है, ये मामूली काम नहीं है। जो काम प्रतिदिन होता है वो मामूली काम नहीं होता है। लेकिन जैसा आपको आता है अपनों के लिए आप वैसा ही बनाते हैं, जैसा आपको आता है अपने बच्चे को बैठाते हैं पढ़ाने वैसा ही पढ़ाते हैं। साहब ने इतना ही कहा, महादेव आपका है, उस महादेव को जैसा आपको आता है वैसे ही दया मांगिए, वैसे ही प्रणाम करिए, और जितना भर बोल पाइए, जितना भर सुन पाइए, महादेव की चर्चा में जाइए भी और करिए भी और सुनिए भी, उतना भर जितना आपका समर्थ है। यही आपकी अपनी निधि है। अपनों के लिए जो आपको जैसा आता है आप वैसा ही करते हैं। महादेव से डरने की जरूरत नहीं, वो तो भोला भी है और एकमात्र एक ऐसी सत्ता है जिसको पूरी दुनिया ने बाबा कह के पुकारा है। बाबा से अपना कौन होता है, वही बाबा गुरु भी है। तो उनको जैसा आपको आता है वैसा ही भाव अर्पित करने की कोशिश करिए, वैसे ही काम करने की कोशिश करिए। रविंदर भाई मोहली से जानना चाहते हैं कि अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए क्या तीनों सूत्र सहायक हैं? अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए क्या तीनों सूत्र सहायक हैं? कृतज्ञता मतलब एहसान मानना। एहसान, कोई हम पे एहसान कर दिया तो हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, मन झुक जाता है। हम कहते हैं कि अरे जब कोई साथ नहीं दिया तो आप मेरा साथ दिए, जब कोई मदद नहीं किया भैया आप ही मेरी मदद किए। कहते हैं ना हम लोग कभी कभी, कोई दुख हो गया, कोई पीड़ा हो गई, कोई बीमार हो गया, बहुत लोग फोन उठाना बंद कर दिए, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा है कि कहीं हमसे मांग न ले कुछ, और उस समय कोई ऐसा व्यक्ति आके आपकी मदद कर देता है जिससे आपको उम्मीद भी नहीं थी, तो जीवन भर आप उसके उस एहसान को जो एक दिन उसने किया है आप पे, जीवन भर उसके बारे में आप इसी तरह बात करते हैं। फिर हो सकता है वो आदमी नहीं मिला हो आपको, लेकिन जीवन में कहीं भी कहीं इसी से बात होगी तो आप कहिएगा नहीं नहीं, साधु से दुनिया खाली नहीं है। देखिए ना, जब कोई अपना परिवार मेरा साथ नहीं दिया
कोई साथ नहीं दिया, कोई मदद नहीं किया, तो अमुक आदमी मेरी मदद किए, हम हमेशा उनके एहसान के तले रहेंगे। देखिए, एक दिन किसी ने एहसान किया तो जीवन भर ढोते हैं हम, जीवन भर। और महादेव ने तो दया ही दया की है। महादेव की दया से ये दुनिया मिली, ये आंखें हैं जो देखती हैं, ये कान है जो सुनते हैं। महादेव की बात हमको करने का सौभाग्य मिला। अच्छे अच्छों को नहीं मिला, हम सबको मिला है। ये तो महादेव की असीम दया का परिणाम है। तो ये तीनों सूत्र सहायक हैं। जब हम तीनों सूत्र करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो ये कृतज्ञता उतारने की विधि है। यानी उस महादेव ने दया की, हमारा मन कृतज्ञ है, झुका हुआ है, लेकिन हम उस महादेव को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं है मेरे पास। हम कुछ भी देंगे, चांद को दिया दिखाते हैं, सूरज को रोशनी दिखाते हैं, उस महादेव को हम क्या दे सकेंगे? मेरे पास क्या है, आपके पास क्या है? लेकिन उस महादेव को कुछ भी न दे सके, भाव तो दे सकते हैं, उनसे दया तो मांग सकते हैं, उनकी बात तो दुनिया में घूम घूम के कर सकते हैं। कहते हैं साहब कि इतना महादेव महादेव करो कि एक दिन महादेव ही ढूंढे कि कौन मेरा ऐसा दीवाना है जो इतना महादेव महादेव करता है। तुम महादेव को जानते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया महादेव को जानती है, इसमें क्या विशेष बात है? वो महादेव तुमको जान ले, इतना महादेव का काम करो, इतना महादेव की बात करो, लोगों को 2 कदम चलाओ उधर। हमारे झुकने से अगर कोई चल सकता है महादेव के तरफ, तो झुकिए। ये आपने महादेव के लिए किया है। और तीनों सूत्रों का निर्वहन निस्वार्थ भाव से करना शिव के को दक्षिणा देने के बराबर है। यह कृतज्ञता दक्षिणा ही है, गुरु दक्षिणा ही है जो हम शिव को दे सकते हैं। ये दिखाई नहीं देता, शिव भी तो दिखाई नहीं देता। जब भी सूक्ष्म चीज होती है, मन की चीज होती है, वो कहाँ दिखाई देती है? यहाँ तक कि शरीर में बाहर से देखिए, सब आंख नाक कान मुंह सब दिखता है। शरीर के अंदर अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन कराइए, सब दिखता है, लेकिन मन कहाँ है? ये कहीं नहीं दिखता है। मन कहाँ है? जिस मन से हम संचालित होते हैं, जिस मन से हमारा जीवन चलता है, मन दुखी है, मन सुखी है, मन को ये अच्छा नहीं लगता, मन को ये अच्छा लगता है, जिस मन ने हमको इतना पकड़ के रखा है, वो मन दिखाई नहीं देता। पूरे शरीर में कहाँ है? भाव दिखाई नहीं देते। एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, प्यार करती है, उसकी परवाह में दिखता है कि प्यार करती है, लेकिन प्यार एक भावना है, एक भाव है। ये भाव कहाँ दिखाई देता है? ये तो सूक्ष्म है, महसूस किया जाता है। तो महादेव से प्रेम करना, महादेव के लिए कृतज्ञ होना, ये भी सूक्ष्म है, भाव है। ये महसूस किया जाता है कि मेरे गुरु शिव ने मुझ पे दया ही दया की है। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। महादेव से प्यार करना और महादेव का प्रिय बन जाना, इससे बड़ी उपलब्धि इस जीवन में किसी मनुष्य की, किसी जीवात्मा की नहीं हो सकती। कोशिश यही करनी है कि हम इतना भर भी अगर महादेव की बात कर सकें, तो कम से कम समझेंगे कि इस जीवन में आना सार्थक हुआ। इस जीवन में आए हैं, जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। महादेव के लोग तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। दुनिया को शिव भाव से आप्लावित करते रहेंगे, भरते रहेंगे। मेरा आप सभी से यही निवेदन है, यही अनुरोध है कि साहब हरिनानंद जी ने और माँ नीलमानंद जी ने अपने गुरु शिव की स्थापना हर दिल में हो, इसके लिए अपने जीवन की आहुति दी है, अपने पल प्रतिपल को न्यौछावर किया है। और हम अगर एहसान मानते हैं उनका, तो हमारा कर्तव्य है ये कि हम सब भी निस्वार्थ भाव से अपने गुरु शिव की स्थापना सबके दिल में करें। खुद की स्थापना की खोज ठीक नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। कोई चाहेगा कि लोग मुझको चाहें, मुझको जाने, इससे क्या मिल जाएगा?
जिस दिन महादेव आपको जाने, महादेव आपको चाहे, इससे सब कुछ मिल सकता है। लेकिन दुनिया के लोग जान भी जाएंगे तो क्या जानेंगे। यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए और चले गए, और कज़ा ने 1000 सूरत बिगाड़ डाली बना बना कर। यहाँ बड़े बड़े लोग आए और गए, लेकिन महादेव अगर दिल में धड़क गए तो ये इस जीवन का सबसे सुंदर काम होगा। आप सबसे भी यही अनुरोध है, अपने साहब दीदी को याद करिए, अपने गुरु महादेव के लिए जितना भर हम सबसे हो सके करने की कोशिश करें। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस काल खंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिनंदन जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और इस कुशीनगर के इस स्थान पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज हम सबों का परम सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव की बात के लिए आपसे मिलना हो पाया, और जीवन में ये पल आया जब हम सब एक जगह बैठकर अपने गुरु शिव की बात सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारा मन आह्लादित हो जाता है, यानी आनंद से भर जाता है, सुख से भर जाता है, तो हम उस सुख के लिए उत्सव मनाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम एक सामूहिक कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं शिव गुरु महोत्सव। महोत्सव का अर्थ होता है महा उत्सव, एक ऐसा उत्सव जो हम सब मिलकर एक जगह बैठकर मनाते हैं, और ये भी जानते हैं कि अभी गुरु का आदेश, गुरु का काम बहुत बाकी है, पूरा नहीं हुआ है, बहुत बाकी है, लेकिन एक सामूहिक उत्सव मनाकर हम आगे की तैयारी करते हैं। आज इस जगह पे हम सब उपस्थित हैं। सुबह से ही आप में से काफी लोग यहाँ पहुंच गए, और आज बिल्कुल सुबह में मौसम ऐसा था कि लगता था कि कितनी तेज बारिश आएगी। हम सब चिंतित थे, इसलिए कि गुरु भाई गुरु बहन अगर आएंगे, और आएंगे ही आएंगे, और बारिश हो गई तो क्या होगा, कैसे बैठेंगे, कैसे रहेंगे। और अंत में चिंता छोड़कर हम लोगों ने अपनी इस सारी सोच को अपने गुरु महादेव के दया के आश्रय में छोड़ दिया। देखिए, दया के आश्रय में छोड़ देना क्या परिणाम लाता है। हम लोगों को लगता है कि कोई चमत्कार दिखाया जाता, लेकिन हम लोग के जीवन में पल प्रतिपल गुरु का चमत्कार दिखता है। हम ही नहीं देखते, हम ही नहीं महसूस करते। आपका जीवित होना बहुत बड़ा चमत्कार है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बहुत बड़ा चमत्कार है। और एक सामान्य जीवन में इंसान के रूप में शिव को अपना गुरु बना लेना, ये तो और बड़ा चमत्कार है। क्योंकि आज तक के हजारों साल के इतिहास में जब से ये दुनिया बनी है, शिव की पूजा तो होती रही, यानी कि महादेव का दानी का स्वरूप, दान दाता का स्वरूप दुनिया में सर्वसुलभ था। हमारी दुनिया के लोग उनसे महादेव के रूप में, ईश्वर के रूप में, शिव के रूप में उनकी पूजा करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते रहे। मनोकामनाएं पूरी भी हुई। शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं आप, जो सोच के चाहते हैं आप अधिकांश
वो पूरी हो जाती है। लेकिन यही बात वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदरानंद जी ने कही कि शिव देते हैं, दानी हैं, और आप जो मांगते हैं सो दे देते हैं। लेकिन अगर आपको तीनों लोगों की संपत्ति भी मिल जाए, उस संपत्ति को संभालने का ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा? इसी पे उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को कहता है कि पापा मोटरसाइकिल चाहिए, आप खरीद के दे देते हैं। अगर उसको चलाने का ज्ञान नहीं होगा तब, या थोड़ा बहुत होगा, अच्छे से नहीं होगा तब, वही मोटरसाइकिल उसकी मौत का कारण भी हो सकती है। जो आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है वो आपके विनाश का कारण भी हो सकता है। और दुनिया में ऐसी कितनी कहानियां, कितनी कथाएं हैं, कितने जगह उल्लेख है कि रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त, उन्होंने शिव की आराधना उपासना करके महादेव से ये वरदान मांगा कि तीनों लोगों की संपत्ति मुझको मिल जाए। ईश्वर के रूप में शिव ने जो मांगा दे दिया। गुरु के रूप में वो ऐसा नहीं करते, लेकिन ईश्वर के रूप में जो मांगा दे दिया। नतीजा सारी दुनिया जानती है। क्या हुआ? उसको संभालने का ज्ञान नहीं हो अगर, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ विनष्ट हो जाता है। हमारे घर परिवार में भी ऐसा होता है। छोटा सा घर है, पिता जब तक है अच्छा से घर चलाते रहे, पिता इस दुनिया से चले गए, अब उनका बच्चा चलाएगा। अगर सपूत होगा तो आगे बढ़ा लेगा, कपूत होगा तो विनष्ट कर देगा। यानी कि ज्ञान नहीं होगा तो संपदा भी काम नहीं आती, चीजें भी काम नहीं आती। जीवन के दैनिक काम को करने के लिए भी आपको ज्ञान की जरूरत होती है। एकमात्र इंसान ऐसा है जिसको पैदा होते ही हर काम के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। उसको नहीं पता कि मुझको दूध पीना है, उसको बताया जाता है। उसको नहीं पता, जब वो बड़ा होता है थोड़ा, उसको नहीं पता होता है कि काका आयल बरन तो उनका गोड़ छुए के बाद बतावे के पड़ेला, काका बरन, बाबा बरन, गोड़ छुआ बबुआ, बताना पड़ता है। उसको नहीं पता। यानी इंसान को ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। यही बात जब साहब ने, आपने अभी सुना ही है, 1974 में साहब ने हताश और निराश मन से शिव को अपना गुरु बनाया, महादेव को अपना गुरु बनाया। वो कहते हैं कि मेरा मन हर तरफ से निराश हो गया, टूट गया। जब सारे सहारे टूट जाते हैं, जब सारे सहारे छूट जाते हैं, तब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, तब हम महादेव की शरण में जाते हैं। जैसे आप धरती पे रहते हैं, हम आप रहते हैं, जब भी कुछ ऐसा होगा ज्योतिषी जी, पंडित जी से सारा विधि विधान करा लीजिएगा। जब कुछ नहीं होगा तो अंत में वो कहेगा कि अब तो महामृत्युंजय ही आपको कराना पड़ेगा। जीवन और मृत्यु से रक्षा अगर कोई कर सकता है तो शिव कर सकता है। यही बात वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदरानंद जी ने कही कि जब आप जानते हैं कि एक दिन उन्हीं की शरण में जाना होगा आपको, क्यों नहीं ये काम पहले ही कर लेते हैं? नहीं, जब सब जगह से ठुकरा ठुकरा के वहां जाना ही है तो क्यों नहीं पहले ही वहां समर्पण कर देते? और वो महादेव तो आपसे हमसे कुछ लेता भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी, दीक्षा और गुरु दक्षिणा पे बात हो रही थी। दीक्षा, संसार में जो शरीर में गुरु होते हैं, अगर आप गुरुमुख होने जाइए तो वो आपके कान में कोई मंत्र देंगे और कहेंगे कि बबुआ ये मंत्र किसी को नहीं बताना है। होता है ना ऐसा? कहीं भी शरीरधारी गुरु के पास जाइए तो कोई मंत्र देते हैं, लेकिन इसके साथ ये कह देते हैं कि ये बात किसी को नहीं बताना, ये तुम्हारे लिए सिर्फ है। फिर सदगुरु होते हैं उससे ऊपर,
वो अपनी दया से आपको ईश्वर की तरफ लेकर जा सकते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ पसंद नापसंद होती है। वो भी कहते हैं कि ब्रह्मचारी बन के आओ, या जाति पाति का भेद, या फिर शाकाहारी मांसाहारी का भेद, ये देखते हैं। लेकिन जगत गुरु शिव का एक रूप जो जगत गुरु का है, तो जगत गुरु के रूप में वो महादेव ये नहीं कह सकता कि जगत के एक आदमी को अपना शिष्य बनाएंगे और दूसरे को नहीं बनाएंगे। साहब ने कहा कि मात्र आपका ये विचार, मात्र आपकी ये सोच कि शिव मेरे गुरु हैं, आपको शिव की तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है। दीक्षा यानी कि आपको शिव की तरफ ले जाने की एक प्रक्रिया। और जब आप महादेव की तरफ चलेंगे तो दुनिया का ये दस्तूर है कि जब आपको कोई कुछ देता है तो हम भी उसको कुछ देना चाहते हैं। ये संसार में भी होता है। जैसे हमारे लिए कोई उपहार ले आए तो कुछ दिन के बाद हमको लगता है कि वो हमको दिया था, हमको भी उसको कुछ देना चाहिए। और अगर वो गुरु हो, गुरु के रूप में उन्होंने ईश्वर का रास्ता दिखाया है आपको, तब आपके मन में होता है कि गुरु जो आदेश करेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। और गुरु का आदेश क्या है? 3 सूत्रों में एक सूत्र ऐसा है जिसके लिए कहा गया कि गुरु आदेशित कर्म है। ये कर्म है, मतलब कि ये काम करना है, ये गुरु का आदेश है। क्या? जो आपने सुना है अभी कि आवाज आई, अभी राजेश जी कह रहे थे कि आवाज आई कि तुम जो करते हो वही दूसरे को करने को कहो। तब साहब को लगा कि मैं तो दूसरे को शिव का शिष्य बनने के लिए कहता हूं। और उन्होंने तत्क्षण लोगों से ये कहना शुरू किया कि जैसे मैंने तुमसे अपनी बात कही है, तुम भी दूसरे से यही बात कहना। और उनके जीवन में जितनी घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं के आधार पे उन्होंने ये समझा, बोध हुआ उनको, अनुभूति हुई उनको कि गुरु की दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि पहला सूत्र जिसमें आप कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, ये पहला सूत्र आपके मन में शिव के लिए आवेश पैदा करता है, अपनेपन का आवेश, अपना, मेरा। और अगर किसी के बारे में आप सोच लेते हैं कि वो मेरा है, उसके बाद आप उनके लिए उनकी चर्चा करते हैं, उसके बाद आप उनको प्रणाम करते हैं, तो उसमें आपके भाव शामिल होते हैं, सिर्फ विचार नहीं। सिर्फ ये विचार कि आप मेरे मित्र हैं एक दिन भाव में बदलता है, और भाव जब होता है तब हम एक दूसरे की परवाह शुरू करते हैं। तब हम ये सोचेंगे कि महादेव की बात नहीं हो रही है, महादेव को प्रणाम नहीं हो रहा है, तो हम इस बात को करना शुरू करते हैं। ये तीनों सूत्र आपने गौर किया है या नहीं? जैसे हम अपने जीवन में बहुत काम करते हैं लेकिन बिना सोचे करते हैं, मशीन की तरह। एक बार साहब ने कहा कि अगर एक टेप रिकॉर्डर में गीत बजा दीजिए और वो गीत बहुत रुदन वाला हो, बहुत मार्मिक हो, मतलब कि दुख वाला हो, तो उस गाना को सुन के आपकी आंखों से आंसू आएंगे या नहीं? तो लोगों ने कहा हाँ आएंगे। होता नहीं है, कभी कोई ऐसा गाना सुन लिया तो आंख से आंसू आने लगते हैं, कोई ऐसा गाना सुन लिया तो मन आपका उदास था खुश हो जाता है, कोई ऐसा गीत गाते हैं तो ईश्वर की याद आ जाती है, मतलब उसका असर आप पे होता है। साहब ने कहा कि गीत का असर आप पे होता है इसलिए क्योंकि आपके अंदर संवेदना है, दिल है आपका, महसूस करता है। लेकिन क्या यही आंसू मशीन की आंखों में भी आते हैं क्या? नहीं आते, क्योंकि वो मशीन है, उस मशीन में वो बस बज रहा है। यही बात उन्होंने कही कि अपने जीवन को, अपने मन को मशीन मत बना दीजिए, एक ऐसी मशीन जिसमें संवेदना नहीं है, जिसमें भाव नहीं है, उस पे कुछ भी बजता रहेगा लेकिन आपके दिल पे उसका असर नहीं होगा। तो ये तीनों सूत्र आपके मन को उस शिव के लिए भाव पैदा करने की मशीन है। पहला सूत्र भी मन पे ही करते हैं। क्या कहते हैं?
मन ही मन अपने गुरु शिव से कहिए, मन ही मन। दूसरे सूत्र में अगर मन आपका महादेव के घेरे में नहीं होगा तो आप महादेव की चर्चा कर सकिएगा? नहीं कर सकिएगा। सुनने वाला का मन इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर बोलने वाले का मन इधर उधर हो गया तो वो महादेव की बात नहीं कर सकेगा। यानी दूसरे सूत्र में भी आपका मन शिव पे टिका होना चाहिए। तीसरे सूत्र में भी साहब ने कहा कि अपने गुरु शिव को मन ही मन प्रणाम करो। उन्होंने कहा कि मन की गति सबसे तेज होती है। अभी हम लोग सबको यहाँ बैठे हैं, अभी हमने सोचा है कि लखनऊ पहुंच गए, सोचे और पहुंचे, हुआ कि नहीं ऐसा? लेकिन शरीर से जाने में आपको समय लगेगा। आपने सोचा कि घर, सोचा और घर पहुंचे, घर जाने में आपको शरीर से समय लगेगा। यानी उसी मन में साहब ने यही कहा, मन वही है, लेकिन अब वो मन की मशीन ऐसी मशीन है जैसे हमारे गांव देहात में होता है ना, गाय और भैंस को खिलाने के लिए हम लोग जो चारा काटते हैं मशीन पे, तो उस मशीन में जो डालिएगा वो मशीन वही काटने लगती है। पुआल डालिए तो पुआल काटता है, घास डालिए घास काटता है, किसी किसी का हाथ चला जाता है तो हाथ भी काट देता है। ऐसा भी हुआ है कभी कभी। मतलब जो चला गया उसको काटेगा वो। मन की मशीन भी वैसी ही मशीन है। उस मन की अदृश्य मशीन जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उस पे ये विचार सिर्फ अगर चढ़ा दिया जाए कि शिव मेरे हैं, मैं उनका हूं, तो ये विचार उस पे अपने आप चलने लगता है और आपके मन के जो संसार और जगत में फैला है उसको उधर से काटते काटते ईश्वर की तरफ ले जाने लगता है। और एक दिन ऐसा होता है कि आपके अंदर बार बार जिस चीज के लिए आपका मन सोचता है, आपका मन उसी चीज से भर जाता है। आप देखिएगा हमारे परिवार समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनसे जब मिलिए किसी ना किसी की शिकायत करेंगे, तो एक दिन क्या हो जाता है, उनके चेहरे पे भी इसका असर पड़ जाता है। आप कहिएगा उसका चेहरा ही बताता है कि वो क्या सोचता है। कोई ऐसा भी होता है कि जब आएगा आपको आशीर्वाद देता रहेगा, जब आएगा तो उसका चेहरे का भाव भी वैसा हो जाता है। यानी जिस चीज के लिए आप बार बार बोलते हैं, एक दिन आपका मन वैसा ही हो जाता है। यही बात साहब ने कही कि संकीर्ण बात करने वाले का मन संकीर्णता से भर जाता है, विराट की बात करने वाले का मन विराट, यानी बहुत लोगों को देखिएगा कि सिर्फ अपना भला नहीं सोचेगा, समाज और परिवार का, गांव का, शहर का भी भला सोचता है। जैसे ठंडा आएगा तो कुछ लोग अपने मन से ही कंबल उम्बल लेके जाके गरीब में बांट आएंगे अपने मन से। मतलब कि उसको नींद नहीं आती कि हम कंबल ओढ़े हुए हैं, चारों आदमी को तो, 4 आदमी को भी तो हम जाके दे सकते हैं, तो वो दे आता है। यानी थोड़ा सा विराट हुआ वो। और शिव की बात करने वाले का मन शिव से भर जाता है। तो अगर आपके मन में, उसी मन में शिव हो जाए, शिव भर जाए, तो आपका जीवन कैसा होगा? अगर एक व्यक्ति का मन, एक व्यक्ति का चरित्र सुधरता है, अच्छा होता है, तो उसका असर उसके परिवार पे होता है। अगर परिवार का मन शिव जैसा होता है तो समाज पे होता है, और समाज का होता है तो देश पे होता है, देश पे होता है तो पूरे विश्व पे होता है। आप यहाँ अलग अलग गांव में रहते होंगे, लेकिन जब आप शहर आते हैं या बगल के शहर में अगर चले जाइए, यहाँ से गोरखपुर चले जाइए, लोग पूछेंगे आपसे कहाँ से आए हैं, तो आप क्या जवाब देते हैं? कुशीनगर से। आप उस समय अपना गांव और अपना गांव का मोहल्ला नहीं बताने लगते हैं, सीधे बोलते हैं कुशीनगर से। अब आप बिहार चले जाइए, बिहार में जाइएगा तो लोग पूछेगा कि कहाँ से आयल बरा, तो यूपी से। देखिए उत्तर प्रदेश से आए हैं हम। आपका परिचय बदला कि नहीं बदला? अब देखिए जैसे बिहार तरफ जाइएगा तो उससे एकदम बगल में है नेपाल देश, तो लोग
भारत के लोग, बिहार के लोग या यूपी के लोग, अगर यूपी में भी है इस तरफ से, गोरखपुर के तरफ से आगे बढ़िए तो फिर नेपाल का इलाका सब शुरू हो जाता है कुछ दूरी के बाद। उधर चले जाइए तो लोग पूछेगा कि कहाँ से आए हैं, तो कहिएगा कि इंडिया से, भारत से। परिचय बदला ना आपका। अब भारत से बाहर अगर चले जाइए मतलब तो कहाँ जाइएगा, मतलब ये पूरी दुनिया से अगर बाहर निकल जाइए और तब कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा, तब कहिएगा पृथ्वी ग्रह से आए हैं मंगल ग्रह पे जाके नहीं। और सोचिए हमारे गुरु शिव जिनके बारे में ये दुनिया, ये शास्त्र, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि ये कहते हैं कि उनकी इच्छा मात्र से ये सृष्टि बनी है। शिव ने इच्छा की और सृष्टि बनी। हम भी इच्छा करते हैं, आप भी इच्छा करते हैं। भाई आपकी इच्छा में कितना बल है। हम यहाँ तक कि ये भी इच्छा अगर करेंगे कि मिठाई खानी है, उसके लिए भी हमको कर्म करना पड़ता है, दुकान पे जाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, या घर में उसको बनाना पड़ता है। लेकिन सोचिए हमने और आपने किसको अपना गुरु बनाया है? शिव को, महादेव को। और शिव के अनेक रूप इस धरती पे हैं। शिव में कोई रूप है तो धरती पे ये रूप है। शिव महाकाल है तो धरती पे कोई है। शिव महाकपालिक है तो कपालेश्वर के रूप में उनकी पूजा होती है और कपालिक लोग का एक पंथ चलता है। शिव महायोगी, आदि योगी हैं, तब योग इस धरती पे योगी लोग आते हैं और योग की प्रथा शुरू होती है। शिव जगत गुरु हैं, तब धरती पे कोई गुरु है, कोई सदगुरु है, कोई गुरु है। अगर वो नहीं होता तब, अगर उसने इच्छा नहीं की होती तब, तो एक इच्छा हमारे गुरु शिव ने भी की। और इसके साथ साथ उन्होंने इस धरती पे रहने के लिए बहुत लोगों की रचना की। बहुत लोग, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, पशु पक्षी और इंसान, हर रचना को देख लीजिए। सबसे सुंदर रचना उसमें कौन है? इंसान, मानव। क्यों है? क्योंकि एकमात्र इंसान में ही ये संभावना है। वो एक ऐसा बिया है जिसमें ये संभावना है कि इस बिये से एक दिन बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हो सकता है। इस बिये को अगर लगा दिया जाए धरती में तो ये मामूली सा बिया, ये दिखने में जो मामूली लगता है ना, अभी उठा के आप हाथ से मसल दीजिएगा उसको तो मसल दिया जाएगा वो। लेकिन अगर उसको धरती पे लगा दिया आपने तो वो धरती का सीना फाड़ के निकलता है और एक दिन ऐसा हो जाता है कि आप उसकी जड़ को हिला नहीं सकते हैं। तो इंसान में ये संभावना होती है कि वो शिव हो सकता है। हमारे वर्ण गुरुभ्राता साहब हरिंदरानंद जी और दीदी नीलमानंद जी ने शिव और शक्ति को हमने नहीं देखा है, आंखों से नहीं देखा, महसूस करते हैं। लेकिन धरती पे जो उनके लोग आए, जिनको हम साहब और दीदी कहते हैं, जो शिव के लोग आए, धरती पे शिव को स्थापित करने हर दिल में आए, उनको जब हम लोगों ने देखा तो हमें लगा कि ऐसा ही प्रेम, ऐसी ही बात उस महादेव और भगवती में भी होती होगी। देख के हम लोग समझते हैं ना, क्यों? क्योंकि कोई गुरु होगा तो उसका शिष्य भी उसके जैसा होगा। कहा भी गया है कि शिष्य से गुरु को पहचाना जाता है। जैसे कोई संत हो अगर, तो उसकी ऊंचाई आप नहीं नाप सकते, कितना बड़ा संत है, कितना बड़ा योगी है। लेकिन अगर कोई गुरु है तो आप उसकी ऊंचाई नाप सकते हैं। कैसे? उसके शिष्यों को देखकर। हम अपने बच्चा को भेजते हैं पढ़ने के लिए, अगर बच्चा पास कर गया, फर्स्ट कर गया, तो हम क्या कहते हैं कि बच्चा मेहनत किया था। हम कहते हैं कि जानते हैं उस स्कूल का मास्टर बहुत बढ़िया है, मास्टर बहुत बढ़िया है, उसने इस एकदम बेवकूफ बच्चे को भी ऐसा पढ़ाया कि फर्स्ट कर गया। अगर बच्चा फेल कर जाए तब कहते हैं कि मास्टर ही अच्छा नहीं मिला। देखिए, एक दिन रांची में साहब ने, कुछ लोग जब उनसे मिलने आए तो उनसे पूछा
कि एक बात बताइए, आप अपने शहर में जब कहीं जाते हैं, आप लोग मंडली टोली बना के जाते होंगे महादेव का काम बढ़ाने के लिए। तो लोगों ने कहा जी, साहब ने कहा कि आप लोगों को देखकर वहां के लोग क्या कहते हैं। तो लोगों ने बड़ा खुश होके कहा, जी कहते हैं शिव चर्चा वाले आए हैं। जमीन थी बहुत सारी, तो उसको जो समझ में आया, देखिए ये स्व विवेक, ये अंतः प्रेरणा भी गुरु ही जगाते हैं। स्व विवेक, उसने सोचा कि क्या करें, तो आश्रम के पीछे जो जमीन थी जाकर उसको पूरा कुराई किया, क्यारी बनाया और जितने भी दाने थे गेहूं के उसमें लगा दिया। कुछ महीने बीत गए, गुरुजी वापस लौटे और दोनों शिष्यों को बुलाया, कहा कि मैंने तुमको जो दिया था मुझको वापस करो। तो पहला जो शिष्य था वो दौड़ के गया और पोटली को अपने अलमारी से निकाल कर लेकर आया। गुरुजी मैंने एकदम सुरक्षित रखा था, किसी को नहीं देखने दिया कि मैं कहाँ रखा था, इतना छिपा के रखा था। गुरु ने दूसरे शिष्य को बुलाया कि तुम भी वापस करो। अब जो दूसरा शिष्य आया वो बेचारा एकदम घबरा गया। तो अंत में उसको समझ में नहीं आया, तो गुरुजी को हाथ पकड़ के आश्रम के पीछे ले गया। गुरुजी आइए न, थोड़ा इधर लेके गया। तो बोला कि मुझसे तो बहुत भूल हो गई, मुझको लगा कि आप पता नहीं कब आएंगे तो कहीं खराब ना हो जाए, तो मैंने खेतों में लगा दिया है। गुरु ने देखा कि पूरे खेत में गेहूं की बालियां लहलहा रही है। अब आप बताइए गुरु ने किसको चुना? हाँ, दूसरे को। हाँ, क्यों? क्योंकि गुरु ने जो दिया है ना, वो संसार में बांटने के लिए दिया है। अपने पास रखिएगा। पहले से जो लेके आया, उसने जब पोटली खोली तो सारे दाने सड़ गए थे, सड़ गए। पानी को अगर गड्ढा में एक जगह छोड़ दीजिए, कुछ दिन बाद देखिएगा वो सड़ गया। लेकिन कभी नदी और झरना के पानी को देखा है कि सड़ गया? नहीं सड़ता वो। तो गुरु की इस दाने को यही साहब ने कहा, छींटो छींटो, जितना छींट सकते हो छींटो। सबको यही कहते थे। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने सुना होगा कि शिव की दया जो उतरी है उसको बांटो बांटो और जितना बांट सकते हो बांटो, क्योंकि शिष्य वही है जो अपने गुरु का नाम इस दुनिया में रोशन करके जाएगा। ये नहीं कि अपने पास रख के सरा देगा। तो हमको आपको छींटना है। आइए, हम लोग को जिज्ञासा है तो उस पर भी बात करें। मौसम, हम लोगों ने अपने गुरु शिव से जो दया की याचना की थी उसमें 3 बजे तक का समय मांगा था। अब देखिए क्या होता है। इसको ले लीजिए, साउंड। जिज्ञासा है, शिव शिष्य होकर व्यक्ति के लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं, इस पर प्रकाश डालने की कृपा किया जाए। शिव का शिष्य होकर व्यक्ति के लौकिक यानी जो जगत की चीजें हैं, वो पारलौकिक जो ईश्वर की तरफ चलने का रास्ता दिखाता है, वो चीजें, आध्यात्मिक चीजें भी उपलब्ध होती हैं। सिद्धियां, साधना, उपासना, मंत्र का साधना, ये सब भी उपलब्ध होता है। और धरती पे जो चीज आप चाहते हैं वो चीज भी आपको उपलब्ध होती है। यानी लौकिक और पारलौकिक दोनों चीजें आपको मिलेंगी शिव का शिष्य होकर। लेकिन कैसे मिलेंगी ये तो गुरु बताएंगे। तो जैसे आप दुनिया में जब रहते हैं तो आप 50 गाड़ी घर गोरा बनवाते हैं, किसके लिए? ये कहने के लिए कि लोग दुनिया में जाने कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, यानी सम्मान के लिए। यही साहब ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा भोग क्या है, तो वो सम्मान है।
अगर सम्मान नहीं मिला आपको तो सारा दिन आपका मन खराब हो जाएगा। यही उन्होंने कहा कि आप शिव का नाम लेकर कहीं भी जाते हैं, आपको किसी भी घर में रहने को मिल जाता है, कहीं भी भोजन मिल जाता है। लेकिन इन सारी चीजों के बाद बताइए जरा, जो शिव को चाहेगा वो शिव के सिवा और क्या चाहेगा? आज आप शिव को चाहते हैं, शिव आपको अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, आपके घर में आप आराम से सोते, लेकिन आप घर में आराम से सो नहीं पाते, आप निकल जाते हैं। नहीं, अरे बारिश अभी नहीं आएगी और आएगी भी अगर तो बरखा आ गई है, तो अब की जो बरखा आई तो आएंगे सजना, सजना आएंगे, यानी महादेव हमारे साहब दीदी। और इतनी छोटी, अभी तो बरसी भी नहीं है, लेकिन इतनी छोटी छोटी बात पे हलचल है। सोचिए, जरा सी चली मलय की झोंक, थोड़ी सी हवा तेज होती है और जो नाव चलाता है ना नाविक, उसकी नाव डगमग डगमग होने लगती है। जरा सी चली मलय की झोंक तेरी डगमग डोली नाव, लेकिन ये कहता है आकाश अभी तो बहुत रातें बाकी हैं, जीवन में अभी बहुत झंझावात बाकी है। लेकिन हमारे गुरु महादेव, जिनका एक रूप महाकाल का है, काल को भी जिससे भय लगता है, अपने शिष्यों का मिजाज, अपने शिष्यों का मन ऐसा बनाते हैं कि लाख झंझावात आते हैं, लाख तूफान आते हैं, लाख बाधाएं और परेशानियां आती हैं, लेकिन वो कहता है कौन सी बड़ी बात है, ये भी गुजर जाएगा। ये मिजाज आपके गुरु शिव ने बनाया है और किसी ने नहीं। लेकिन उस शिव को याद रखिएगा, वो ग्रंथों में थे, वो किताबों में थे, हमारे दिल में नहीं थे। दुनिया में शिव के और भी शिष्य आए, मंदिरों में शिव की स्थापना हुई, शिव की स्थापना मानव के मन में नहीं हो सकी। तो आज इस कालखंड में हम कहते हैं, इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब हरिंदरानंद जी और दीदी नीलमानंद, यानी कि इस काल में जो आए शिव के शिष्य। दुनिया ने इतिहास में पहले ये कहा कि कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें महेश्वर और चंडी की पूजा होगी। लेकिन वो युग कैसा होगा? वो युग ऐसा होगा जिसके बारे में पूर्व में कहा गया कि कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें पाप का मतलब भंडार होगा, पाप ही पाप होगा, अनाचार ही अनाचार होगा। तो साहब ने एक दिन कहा कि जिसने भी कही होगी ये बात गलत नहीं है, सही है, क्योंकि छोटा मोटा बीमारी तो कोई भी डॉक्टर ठीक कर लेता है, लेकिन जब बड़ी बीमारी होती है तो उस सबसे बड़ा डॉक्टर वैद्य राज महादेव ही ठीक कर सकता है। तो हम नमन करते हैं इस कलयुग को जिसमें हमने अपने जन्म लिया है, हमारे गुरु शिव हुए हैं। ये मानव तन शिव को पाकर अपने सर्वोत्तम पक्ष को उजागर कर रहा है। आप जहां भी जाएं, क्या करें, समाप्त करें, क्या समाप्त किया जाए ताकि आप लोग अब सुरक्षित अपने घर को लौट जाएं? ठीक है, चलिए एक जिज्ञासा हम लोग और कर लेते हैं। लोग भगवान को सदियों से पूजते आ रहे हैं, आज गुरु की बात हो रही है, भगवान और गुरु में क्या अंतर है? कृपया समझाने का प्रयास किया जाए। हाँ, जिज्ञासा है कि भगवान और गुरु में क्या अंतर है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा है इस पे कि भगवान के रूप में वो जो आप मांगते हैं आपको दे देता है। दानी है ना, बहुत बड़ा भोला है, भंडारी। लेकिन गुरु के रूप में वो वही देगा जो आपके लिए अच्छा होगा। वो हर चीज आपको नहीं देता, मास्टर हर चीज आपको नहीं छोड़ देगा करने के लिए। तो यही अंतर है, गुरु के रूप में वो विवेकपूर्ण आपको दान देगा, ईश्वर के रूप में कुछ भी देते हैं। एक एहसास जो दिल करता है, जो दिमाग करता है, थोड़ा सा भी हम अगर करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि भगवान शिव की शिष्यता का अप्रतिम स्वरूप जो धरती पे उतरा है
जब से सृष्टि सृष्ट है तब से है ये, जगत गुरु का रूप उनका तब से है, लेकिन धरती पे उतरा किसके माध्यम से और कब? कितने युग बीत गए। कहते हैं काल बदलता सदियां गुजरती, काल बदलता गया, सदियां गुजरती गई, लेकिन उनका रूप नहीं बदला। जो शुरू हुआ था अहरनिश, वही रूप चलता चला गया जगत में। और कितने युग के बाद आया कली युग, यानी ये युग जिसमें हम और आप जी रहे हैं, रहते हैं। और इसी युग में सन 1948 में एक महामानव का जन्म हुआ। महा शब्द जिसके साथ लगा है, यानी कि मानव के आध्यात्मिक उन्नयन का चरमोत्कर्ष, चरम जो होगा वो जहां जाके ठहर जाता है।